नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो इस वक्त देश भर में सबसे ज्यादा जो खबर सुर्खियां बटोर रही है वो है संजय सिंह की गिरफ्तारी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों किया, उनके खिलाफ क्या आरोप थे और उनको किस लिए 10 घंटे ईडी ने पहले पूछताछ की, एक दिन पहले। उसके बाद में संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और अलग अलग जगहों पे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आपके समर्थक ये कह रहे हैं कि जो आपकी सांसद की गिरफ्तारी है वो बीजेपी इसको इसलिए कर रही क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है। सेम चीज अरविंद केजरीवाल ने बोला है, जो कि लगातार जितने भी आपके नेता गिरफ्तार हो रहे हैं उनके लेकर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे केंद्र जो है टारगेट कर रहा है। ये आरोप बड़ा लगाया जा रहा है। लेकिन इसके तह में जाने से पहले आपको मैं बताऊं कि दिनेश अरोड़ा नाम के वो शख्स हैं जिनके बयान के बाद में इनको गिरफ्तार किया गया है। आखिरकार दिनेश अरोड़ा है कौन, आम आदमी पार्टी से उनका संबंध क्या है, क्यों उनकी बयान के बाद में ईडी ने तुरंत संजय सिंह को 10 घंटे पहले पूछताछ की, उसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनको पेश किया जाएगा, जहां ईडी बताएगी कि आखिरकार इन्होंने कहां किस तरह के लेन देन में गड़बड़ी की है। मैं आपको बता दूं, दिनेश अरोड़ा जो है वो एक दिल्ली के बहुत बड़े कारोबारी है और मनीष सिसोदिया जो कि इस शराब घोटाले मामले में जो कि पहले से ही जेल में है, उनके ये बहुत करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा उन्हीं के सरकारी गवाह बनने के बाद में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। जो बयान यहां पर दिनेश अरोड़ा ने दिया है वही अब संजय सिंह के गले की घंटी जो बन चुकी है वो यही है कि दिनेश अरोड़ा ने उनके खिलाफ एक पुख्ता बयान दिया है, जिसमें पता चल रहा है कि संजय सिंह ने शराब घोटाले में किस तरह से अवैध लेन देन किया है। अब मैं आपको तफसील से बताता हूं कि दरअसल दिनेश अरोड़ा है कौन। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में उनका नाम शामिल है। दिल्ली के उनके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2009 में वो होटल एवं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े थे। हौज खास में उन्होंने अपना पहला कैफे भी खोला था। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल करल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की थी। ये एक कंपनी के बाद उन्होंने कई और कंपनियां भी शुरू की है। रेस्टोरेंट के अलावा अरोड़ा कई और तरह के अलग अलग बिजनेस में भी शामिल बताए जाते हैं। उनके पास चीका दिल्ली, अनप्लग्ड, कोर्टयार्ड, ला रोका, एरोसिटी कंपनियों के वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर भी हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उनका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उनके कैफे और रेस्टोरेंट आप आसानी से देख सकते हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा दिनेश अरोड़ा कितनी बड़ी शख्सियत है। कोविड के समय दिनेश अरोड़ा का नाम काफी चर्चा में आया था। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन बांटा था। उन्होंने अपने घर को ही पैकेजिंग यूनिट में बदल दिया था। राशन से लेकर खाना लोगों में बांटकर उन्होंने खूब तारीफें बटोरी थी। तो ये वही दिनेश अरोड़ा है जिनके बयान के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश अरोड़ा ने जो ईडी को अपना बयान दिया है उसमें कहा है कि साल 2020 में उनके पास संजय सिंह का एक कॉल आया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसे मांगने पर बातचीत हुई थी। इसके बाद उनके रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से भी हुई है। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से बातचीत की और करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपे थे। यह गंभीर आरोप है उनके ऊपर। इसके बाद दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हो गए। तब आप देखिए ईडी को साफ साफ बताया है कि 82 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था, जो कि तमाम बार मालिक थे और जो कि रेस्टोरेंट मालिक थे, इन लोगों से, और मीटिंग फिक्स हुई थी। इन लोगों की पैसा मनीष सिसोदिया के हाथ में सौंपा गया था। आज संजय सिंह उसमें मीडिएटर थे। ये सारे गंभीर आरोप यहां पर संजय सिंह पर लगाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह दिनेश अरोड़ा ने ईडी के सामने ये सब खुलासे किए हैं, उसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। तो कभी ये जो नजदीकियां थी आज जो है उनके लिए मुसीबत बनकर सामने आ गई है। मनीष सिसोदिया इस मामले में, शराब स्कैम मामले में पहले से जेल में अंदर है। संजय सिंह को आज गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, एक दिन पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार हम कट्टर ईमानदार की पार्टी है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कल भी उन्होंने ये शब्द बोले,
हर एक उनके स्टेटमेंट में यह बात आती है। उन्होंने कल अपनी बात में एक बयान और भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे 7 जन्मों का पूरा खाका खंगाल चुके हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो यहां पर एक बात और आती है कि अगर 7 जन्मों का खाका खंगाला गया और कुछ नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी तो नहीं किया गया। अब अगर ये बाकी सारे लीडर जो गिरफ्तार हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईडी के पास इनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत तो होंगे। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं किसी राजनीतिक मंशा के चलते इनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन एक सवाल फिर उठता है कि आखिरकार इनको बेल क्यों नहीं मिल रही। बार बार अदालतों से इनकी बेल न मिलना यह बताता है कि मामला कितना संगीन है और इसमें जरूर कहीं ना कहीं हेरफेर हुआ है। ईडी अब इस मामले में अपना कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी। संजय सिंह को किस यही जो बयान मैंने अभी आपको सुनाया दिनेश अरोड़ा से 82 लाख रुपए के लेन देन का, यही मामला है या इसके अलावा शराब घोटाले से जुड़ी कोई और इसमें बात है या कोई ऐसा पेच है जिसके कारण संजय सिंह को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल संजय सिंह मामले में हम लगातार आपके सामने हर एक अपडेट यहां पर ला रहे हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।